हेलो गाइस, गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे पास जो आज फाइनली एक मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट आ रहे थे कि ये जो फ्री टू एयर जो डिश होता है, ठीक है, तो उसका SMPS का वीडियो पूरी डिटेल्स में डायग्राम के साथ, ठीक है, मांगा जा रहा था। तो मैंने सोचा आज इसका वीडियो बना दिया जाए, ठीक है। तो इसमें जो होता है 2 सेक्शन होता है, ठीक है, एंड टोटली 2 सेक्शन एंड फर्स्ट सेक्शन प्राइमरी सेक्शन एंड सेकेंड सेक्शन सेकेंडरी सेक्शन। व्हाट इज़ प्राइमरी सेक्शन, ठीक है। तो ये देखिए मैं बताऊंगा कि प्राइमरी सेक्शन में होता क्या है। इसमें जो होता है टोटली AC होता है, ठीक है। यहाँ पे AC इन करता है और कुछ जो होता है DC बनता है फिर, ठीक है। बट इसमें भी आपको शॉक लग सकते हैं, बट ये प्राइमरी सेक्शन है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सेकेंडरी सेक्शन में जाइएगा, ठीक है, तो ये DC सेक्शन हो जाता है। इसमें कहीं से भी करंट नहीं लगता है, ठीक है। तो इसका हम जानेंगे, ठीक है, कि कौन पार्ट्स ख़राब होने से क्या आगे प्रॉब्लम हो सकता है, उसका टोटल वीडियो जो है हम जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास ये मल्टीमीटर हो गया, ठीक है। तो उससे पहले हम इसमें जो है करंट देते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका AC कोट हो गया, ठीक है। इसमें हम जो है करंट दे देते हैं, ठीक है। ये करंट मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारे के सारे आपको वोल्टेज चेक करके जो है बताऊँगा, ठीक है। मीटर पे देखिए, तो सबसे पहले जो है मैं AC 220 वोल्ट जो है चेक करूँगा, ठीक है, जो यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे 220 वोल्ट, यहाँ पे देखिए 246 वोल्ट है, ठीक है। ये इन्वर्टर का है तो वो इतना वोल्टेज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलाइए, ठीक है, और ये एक पॉइंट यहाँ पे चला आता है, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा है, हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे चला आता है और यह पॉइंट फ्यूज के सहारे यहाँ पे चला आता है, यानी टोटली आपका जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये फ्यूज किस लिए होता है, अगर ये प्राइमरी सेक्शन में अगर कहीं से भी अगर शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम आए तो ये आपका फ्यूज कट जाएगा, ठीक है। इसलिए कट जाता है कि ताकि आपके जो प्राइमरी सेक्शन में है उसमें जो है कहीं से कुछ ज़्यादा की ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये फ्यूज के सहारे यहाँ पे आ जाता है हमारा 220 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोलता है चौपार, ठीक है। ये चौपार होता है, यहाँ से कॉइल वाइंडिंग करके यहाँ पे जाता है, फिर कॉइल वाइंडिंग करके यहाँ पे जाता है। अगर ज़्यादा शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम है तो ये भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और इससे भी अगर ज़्यादा शॉर्ट सर्किट है तो ये आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर जो डायोड 4 डायोड लगे होते हैं वो शॉर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ हो गया, यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ हो गया। अभी यहाँ पे 220 वोल्ट बताएगा, मीटर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट, हाँ इतना ही पर दिखाइए, ठीक है। और यहाँ पे अब आ जाता है डायोड, ठीक है। इन डायोड के सहारे, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं अब DC वोल्ट, ठीक है। ये DC वोल्ट आउट कर देता है यहाँ पे, ठीक है, 300 से लेकर 350 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जब DC वोल्ट आ जाते हैं तो ये हमारा 350 से लेकर 300 वोल्टेज इसमें DC हो जाएंगे। लेकिन वो शुद्ध नहीं, इसमें भी आप अगर उंगली सटाते हैं तो इसमें आपको शॉक लग सकता है, तो आप ऐसे DC समझकर इसमें उंगली ना दें, ठीक है। अब यहाँ पे मीटर को मैं DC के रेंज में सेट करता हूँ और फिर यहाँ पे फिल्टर कंडेंसर लगा होता है जो 10 EF, ठीक है, और 450 वोल्ट का होता है। यहाँ पे देखिए 47 UF दिया होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 10 UF से लेकर 47 UF, 82 UF, 62 UF, जितना ही UF ज़्यादा रहता है उतना ही आपका ये बेटर रहता है, ठीक है। लेकिन 450 वोल्ट ही होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा चौपार हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप 340 वोल्ट, ठीक है। अब यह पॉइंट आ जाता है सीधे यहाँ पे IC में, ठीक है। और दूसरा पॉइंट 2.2 M का रेजिस्टेंस एक ट्रांसफार्मर से आ जाता है और दूसरा 2.2 M का रेजिस्टेंस लगकर इसमें आ जाता है, ठीक है। अगर यह 2.2 M से, सबसे पहले मैं इसका AC कोड निकाल देता हूँ, ठीक है। 2.2 M का ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर ये आपका यह रेजिस्टेंस कट जाए, ठीक है, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट नहीं शो होंगे, ठीक है। सारे के सारे वोल्टेज बनेंगे, लेकिन 3.3 वोल्ट जो यहाँ पे होता है ये पॉइंट और ये पॉइंट पे वोल्टेज नहीं बनेंगे। अगर जब भी इस पॉइंट और इस प्लेस पॉइंट में वोल्टेज नहीं बने, अगर सारे के सारे वोल्टेज बन रहे हैं तो इसका कंडेंसर और, ठीक है, और ये डायोड चेक करने के बाद सीधे आप क्या करें कि इस रेजिस्टेंस को चेंज कर दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है ये डायोड, ठीक है। तो देखिए डायोड को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। ये मेरा देखिए, इसको डायोड के रेंज पर डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए एक तरफ से कंटिन्यूटी, एक तरफ से नहीं बताएगा, ठीक है। ये 550 से लेकर 600 के बीच में आना चाहिए, देखिए एक तरफ से नहीं बताएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप,
ये नहीं बता रहा है, लेकिन जैसे ही पोर्ट चेंज करेंगे ये बताने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये हमारा सही है। ठीक है, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर जो इसको डायोड जो होता है इसको ऐसे ही चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे तो आपने जान लिया कि यहाँ 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट अगर नहीं बनता है तो आप इस रेजिस्टेंस को चेंज कर दीजिए। मे बी अगर यहाँ पे देखिए अगर सारे के सारे अगर वोल्टेज नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है और ये फ़िल्टर कंडेंसर पर 300 से लेकर 350 वोल्टेज है, तो आपको सिंपल सी काम करना है कि आपको इस ट्रांसफार्मर को चेक कर लेना है। ठीक है, तो उसको चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये 4 पॉइंट होता है। ठीक है, टोटली 4 पॉइंट होता है प्राइमरी सेक्शन में। तो यहाँ पे इसको हम चेक करेंगे, ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट रहता है, ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट रहता है, ये कॉइल के थ्रू आपस में शॉर्ट रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये शॉर्टिंग बता रहा है, मीटर की तरफ भी दिखाइए, और ये पॉइंट आपस में शॉर्ट रहता है, ये और ये दोनों पॉइंट आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, इसको देखिए नहीं बताएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है और यहाँ पे 350 से लेकर 300 वोल्टेज बन रहे हैं और ये यहाँ पे जो चेक किए हैं ये सही है, तो आपको क्या करना है कि इसको चेंज कर देना है। ठीक है, ये आईसी को। अब देखिए आईसी को कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, हाउ टू चेक दिस आईसी। ओके, तो एंड फर्स्ट टाइम जो ब्लैक जो होता है ब्लैक प्रॉड, इसको 1 2 3 4 यहाँ पे 2 नंबर पे जो दिया गया है पॉइंट उस पर लगाना है प्रॉड को। और यहाँ पे देखिए एक तरफ से कंटिन्यूटी बताएगा और एक तरफ से नहीं बताएगा, एक तरफ से 1350 कंटिन्यूटी बताएगा, यहाँ पे देखिए 1000 कुछ बता रहा है। ठीक है, और एक तरफ से जो है नहीं बताएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, यहाँ पे भी कोई कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, और यहाँ पे देखिए बीप बताएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप बीप बताएगा और यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस आईसी को ऐसे चेक किया जाता है। अब शॉर्ट फॉर्म है कि जब भी आपका अगर आगे वोल्टेज नहीं बनता है तो आप आईसी को ऐसे चेंज करें, चेक करें। ठीक है, तो ये हमारा था पार्ट 1। ठीक है, अब देखिए एक और इसमें चीज़ आता है कि अगर इसमें देखिए यहाँ पे तो करंट लगता ही है, अगर मे बी अगर यहाँ पे करंट आता है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट ऑप्शन होता है, इसमें होता है सर्मिक कैपेसिटर। ठीक है, तो ये सर्मिक कैपेसिटर कैसे लगता है, कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है, ठीक है, प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन के दोनों बीच पॉइंट में लगता है। ठीक है, जिसपे नो कंटिन्यूटी बताता है। ठीक है, वो ग्रीन कलर का सर्मिक कैपेसिटर होता है। ठीक है, ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन के बीच में लगता है। यहाँ पे देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं बताएगा, ये आपका जो है सर्मिक कैपेसिटर। अगर बॉडी में अगर करंट आ रही है, ठीक है, इस एसएमपीएस से, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक ग्रीन कलर का जो इसको सर्मिक कैपेसिटर बोलते हैं। आप अगर आपके पास है तो आप इसको रिप्लेस कर दें, अगर नहीं है तो आप इसको हटाकर बाहर फेंक दें। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। ठीक है, अब ये ऑटो कपलर जो है, ठीक है, और यहाँ पे 431 का जो ट्रांजिस्टर लगा होता है इस सेकेंडरी सेक्शन में आपको बताया जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़, ये जो पीएफ लगा होता है, तो ये पीएफ किस लिए लगा होता है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि देखिए कभी भी, ठीक है, जैसे हम लोग पानी पीते हैं तो उसको फ़िल्टर करने के लिए, ठीक है, कुछ भी केमिकल होते हैं। ठीक है, जैसे आरओ होता है पानी फ़िल्टर के लिए। ठीक है, वैसे ही 220 वोल्ट जो एसी जो फिल्टरनेशन के लिए होता है वो ये पीएफ लगा होता है। ठीक है, इसको पीएफ बोलते हैं। ठीक है, पीएफ इसमें 450 वोल्ट लिखा रहता है। ठीक है, तो ये पीएफ एसी के दोनों पॉइंट में लगा होता है। जैसे एक एसी का ये पॉइंट यहाँ पे आ गया और दूसरा ये पॉइंट देखिए यहाँ पे आया और ये फ्यूज़ यहाँ पे चला गया। यानी टोटली अगर बात करें तो ये फ्यूज़ यहाँ पे आया और ये दोनों पॉइंट में, अगर ये है तो भी सही और नहीं है तो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटर के लिए ये लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी सेक्शन। डायोड को आप समझ गए। ठीक है, आईसी का मतलब भी समझ गए। ठीक है, और ये डायोड आपको चेक कर लेना है, इसमें और कुछ नहीं होता है। और एक और चीज़, ये हमारा चौपार, इसको कैसे चेक किया जाता है इसको हम बता देते हैं। इसमें देखिए बीप बताना चाहिए और इन दोनों के बीच बीप नहीं बताना चाहिए। अगर मे बी अगर बीप बता रहा है, ठीक है, तो आगे जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है उसमें जो है शॉर्टिंग आ जाता है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। मैं बहुत जल्द पार्ट 2 अपलोड करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।